राजस्थान सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ गगन और फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला, 3 आरोपियों की आज रिमांड अवधि पूरी हुई। मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी और फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला की रिमांड अवधि पूरी हुई। आज एनआईए की अदालत में पेश किया जाएगा। 12 जुलाई को इससे पहले आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था। जयपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 18वीं ऑल इंडिया मीट का आयोजन देश भर से हाईकोर्ट, सीजे और जज कार्यक्रम में मौजूद। सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। जयपुर में जीएसटी के नए प्रावधानों को लेकर व्यापारियों की हड़ताल। गेहूं, चावल और दालों पर 5% जीएसटी के प्रस्ताव का विरोध जारी। खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाए जाने का विरोध जारी। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में मंडी व्यापार संघ की तरफ से बंद का ऐलान, और बंद के ऐलान से मंडी परिसर में पूरी तरह से सन्नाटा छाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा को सौगातें दी, और मुख्यमंत्री ने कोटा के जेके लोन अस्पताल में इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक्स और न्यूनेटोलॉजी एंड मैटरनिटी को मंजूरी दी। 12 करोड़ और 205 पद स्वीकृत किए गए। विभाग में विभिन्न सिविल कार्यों और उपकरण खरीद के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग का एक्शन। 1 करोड़ 12 लाख रुपए का सोना पकड़ा। 2 ट्रॉली बैग में छिपा कर रखा गया था ये सोना। जोधपुर के फालूदी से खबर, टांका स्वीकृति को लेकर रिश्वत का वीडियो वायरल हुआ। घंटियाली सरपंच पर है घूस लेने का इल्जाम। वीडियो में घंटियाली सरपंच भूरा राम 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए कैद। श्री गंगानगर में कलयुगी बेटे ने पिटाई की। बेटे ने अपनी 55 वर्षीय मां को पीट डाला। कोटा में बवावर में स्कूल में टीचर की लेट लतीफी पर हंगामा हुआ। स्कूल में भारी हंगामा हुआ। इसी दौरान प्रधानाध्यापक और सरपंच के बीच में जमकर बहस हुई। ग्रामीणों की शिकायत के बाद बवावर सरपंच रविंद्र गुप्ता ने ग्रामीणों के साथ महात्मा गांधी राजकीय स्कूल का निरीक्षण किया। श्री गंगानगर में एल&टी कंपनी के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा। बारिश में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हुए तो कंपनी के साइट इंचार्ज इंजीनियर ने कान पकड़कर माफी मांगी। बाड़मेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओमेदाराम बेनीवाल ने चेतावनी दी। किसानों को फसल बीमा क्लेम नहीं मिला और बजरी अगर शुरू नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अलवर के बहरोड कस्बे से खबर, नाबालिग लड़के ने रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या की, और लड़के ने मरने से पहले अपनी मां के नाम एक सुसाइड नोट छोड़ा, और पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिवार को दे दिया गया। बलोत्रा में 3 पुलिस कर्मचारियों पर लगे अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप। जाट समाज ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की। चूरू में एक प्रेमी जोड़े ने लव मैरिज की, उसके बाद एसपी दफ्तर जाकर सुरक्षा की मांग की। दोनों को परिवार वालों ने जान से मारने की धमकी दी है, तो दोनों ने एसपी से सुरक्षा देने और परिवार को पाबंद करने की मांग की। बांसवाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। झालावाड़ के 2 शूटर गिरफ्तार हुए। शहर में हत्या करने आए थे ये शूटर, और 1 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। माधोपुर के मौली से खबर, एक निजी कॉलेज में एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल छात्र सारिक खान को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। बोली थाना अधिकारी श्री कृष्ण मीना ने कॉलेज पहुंचकर घटना का जायजा लिया। माधोपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया, और जांच अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक अपने बच्चों को सड़क पर ही छोड़कर गायब हुए। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अज्ञात बदमाशों ने एक सूने पड़े मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अलमारी में रखे गए 30,000 रुपए नकदी के समेत करीब 2 लाख रुपए कीमती गहने जो है वो चुरा कर फरार हुए। जयपुर जिले के बगरू कस्बे से खबर, मोपेड पर सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति को ट्रेलर ने टक्कर मार दी, दर्दनाक मौत हुई। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर अवैध शराब से भरे हुए एक ट्रक को पकड़ा। 90 कार्टन अवैध शराब के बरामद किए गए। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया। कोटा जिले की रामगंज मंडी से खबर, पारिवारिक कार्यक्रम के बीच में पति पत्नी के आपसी विवाद के बाद खूनी संघर्ष हुआ। युवकों पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया गया, घायल किया गया।
रामगढ़ नगर पालिका ईओ और पूर्व एसडीएम षड्यंत्र करने और पद का गलत इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया। जी मीडिया ने प्रमुखता से नशर किया था ये मुद्दा। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करीब 23 छात्रों से मिले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने बच्चों का हालचाल जाना, डॉक्टर्स को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। जैसलमेर जिले के रामगढ़ से खबर, आबादी क्षेत्र में गैस का गोदाम किसी बड़े हादसे को इंतजार में। और ये भी बता दें कि ग्रामीणों के विरोध के बावजूद भ्रष्टाचार और मिली भगत के जो मामले सामने आए, आबादी क्षेत्र में स्थापित हो गया गैस का गोदाम। लोहे की कढ़ाई से मिटेगा कुपोषण। 12 में गर्भवती महिलाओं को लोहे की कढ़ाई का वितरण किया गया। शाहबाद में एडीएम कार्यालय में सभागार में नया सवेरा अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को लोहे की कढ़ाई बांटी गई। लालनू के विधासवी ग्राम पंचायत से खबर, जहां पर सीसी ब्लॉक सड़क निर्माण में घोटाला हुआ, ग्रामीणों का विरोध दर्ज हुआ। सरपंच ने मौके पर निर्माण कार्य शुरू किया। विकास अधिकारी ने शिकायत के चलते जांच कमेटी गठित की और निर्माण पर रोक लगा दी। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जयपुर से खबर, जहां पर उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड मामले के तीनों आरोपियों की जो रिमांड अवधि पूरी हुई है, तो मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी और फरहाद मोहम्मद की रिमांड अवधि पूरी हुई। एनआईए में अदालत में पेश कर दिया गया तीनों को। एक बार फिर से बता दें कि तीनों को एनआईए अदालत में पेश कर दिया गया। इससे पहले 12 जुलाई को अदालत में पेश किया गया था। एनआईए की टीम आरोपियों को लेकर अदालत पहुंची। अनूप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी अदालत में पेश कर दिया गया है? जी हाँ, देखिए, उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, उसके जो तीनों आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी और फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला, इन तीनों को आज एनआईए की टीम यहाँ लेकर के पहुंची है और तीनों को जज के सम्मुख में पेश किया जा रहा है। एनआईए के जो वकील हैं वो मतलब कि आज वापस से एक बार फिर मतलब की रिमांड की बात करेंगे। बात से इनके जो वकील हैं एनआईए के, वो अदालत में कर सकते हैं। जी ठीक है अनूप, आप जुड़े रहिएगा इस खबर के साथ। जैसे कोई अपडेट मिलता है हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल बता दें कि कन्हैयालाल मर्डर केस के आरोपियों को अदालत में आज एक बार फिर से पेश कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जी राजस्थान से। सबसे पहले तस्वीरें आप तक, ये तस्वीरें देखिए, ये तीनों आरोपी हैं। फरहाद मोहम्मद है इनमें, रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस, जिनको आज एक बार फिर से अदालत में पेश किया गया। इससे पहले जो रिमांड हासिल किया गया था, रिमांड अवधि पूरी हो चुकी थी, आज एक बार फिर से अदालत में पेश किया जा रहा है और ज़रूरी दलीलें जो है वकीलों के द्वारा अब दी जाएंगी। और ये भी बता दें कि अब आगे क्या कार्रवाई अंजाम दी जानी है, इस मुतालिक भी जानकारी जल्द ही निकलकर सामने आएगी। हो सकता है कि और ज़्यादा रिमांड मांगा जाए अदालत से, और अदालत का रुख अब क्या रहेगा। इनको पेश कर दिया गया है तो इस पर नज़र लगातार जी राजस्थान की बनी हुई है। सबसे पहले हम आप तक जो जानकारी है वो सबसे पहले पहुँचाएँगे। 3 आरोपी थे कन्हैयालाल को जब कत्ल कर दिया गया था, मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी और फरहाद मोहम्मद। इन तीनों को आज एक बार फिर से अदालत में पेश कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच में देखिए, सुरक्षा घेरे के बीच में दोनों को अदालत में लाया गया और अदालत में पेश कर दिया गया। तो जयपुर का सीधा एक बार फिर से रुख करेंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू पहुंचे हुए हैं, संबोधन कर रहे हैं। मन से हमने चर्चा किया और दिल्ली में जुडिशियल का जो अपने बैठक हुआ पहले दिन, उन्होंने कुछ रेजुलेशंस मूव किए और रेजुलेशंस अगले दिन मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस का जो बैठक है उसमें हमने बहुत व्यापक रूप से चर्चा किया और उस रेजुलेशंस के कई मुद्दे हैं जो अभी मेरे मंत्रालय में उसको हम अध्ययन कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी उसको रूप देने में हम कामयाब होंगे। और उसमें जो मुख्यमंत्रियों और स्टेट के जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के बीच में मधुर तालमेल होना चाहिए, इसमें भी काफ़ी गहराई से हमने चर्चा किया। और मैं हमेशा ये मानता हूँ
कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में कोई फासला नहीं होना चाहिए। हम जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक साथ रहेंगे तभी जो सपना हमने रखा था उस समय हमारे पूर्वजों ने, उसको हम साकार करने में कामयाबी होगा। जब जजेस कोर्ट में बैठते हैं तो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन देते हैं, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर भी संविधान के जो स्वरूप के अनुसार अपना कार्य करते हैं, लेकिन किसी भी रूप से ये पाबंदी नहीं है कि हम आपस में तालमेल नहीं करना चाहिए। मैं शुरू से पहले दिन से मेरा ये मानना है कि सरकार और जुडिशरी के बीच में तालमेल बहुत अच्छा तरीके से चलना चाहिए, ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि आम आदमी को सेवा करना है, आम हिंदुस्तानी को हम न्याय दिलाना है, इसमें कोई विलम्ब ना हो और किसी भी तरीके से उसमें वंचित को किसी को नहीं रखना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जब हम यहाँ बैठ रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस काल में, टोटल पेंडेंसी देश में लगभग 5। तो राजस्थान सुपरफास्ट का रुख एक बार फिर से करेंगे। जालौर नगर परिषद के वार्ड नंबर 34 से खबर बदहाली से मोहल्लावासी परेशान। बारिश के बाद हालात और ज्यादा बिगड़े। दूरदर्शन केंद्र के पास पानी भरा। श्री गंगानगर के सादुल शहर में भयंकर बारिश के बाद पानी निकासी की बड़ी समस्या। गांव बुधरवाली में रेलवे अंडरपास पानी से भरा। कुचामन सिटी से खबर, जहां पर एक परिवार पर बारिश आफत बनकर बरसी। तेज बारिश के चलते कुचामन फोर्ट की एक दीवार ढही। धौलपुर में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी चालक दूर जा गिरा। दिल्ली जयपुर हाईवे 48 पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। इलाज के दौरान हुई घायल की मौत और मृतक के परिवार ने मुआवजे की मांग की। 12 से खबर, जहां पर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने ग्राम पंचायत नेपालिया और बापचा में जन सुनवाई की। आमजन की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया। जोधपुर संभाग के संभागीय आयुक्त श्री कैलाश चंद्र मीना पाली जिले के दौरे पर जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन से खबर, जहां पर पंचायत समिति परिसर पर उपखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पाली जिले भर में कोरोना की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है। जिला मुख्यालय पर 7 बूथों पर 18 से 70 आयु वर्ष के सभी लोगों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगाई जा रही है। निजी स्कूल को भी मात दे रहा अमलावत का सरकारी बालिका स्कूल। 2 साल में स्कूल में लड़कियों की संख्या दोगुनी हुई। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने उच्च शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने के लिए स्कूली शिक्षा में शुरू किए गए शाला दर्पण पोर्टल की तर्ज पर पोर्टल विकसित किए जाने के निर्देश दिए। बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को विकसित करने के लिए रणथंभौर नेशनल पार्क से टाइगर शिफ्टिंग का काम किया गया। अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन जगत में प्रतिष्ठान मैगजीन ट्रैवल प्लस लेजर ने विश्व के बेस्ट शहरों की सूची जारी की। विश्व के टॉप 10 शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया। इनमें राजस्थान के जयपुर को 8वां और उदयपुर को 10वां स्थान मिला। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। जनप्रतिनिधियों ने राजनीतिक व्यवस्था के साथ भरी जा रही VCR और पेयजल के टैंकरों के भुगतान में धांधली पर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा सिरोही जिले के दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। फ्री बूस्टर डोज अभियान का आगाज हुआ। जयपुर के 14 वैक्सीन सेंटर पर पहले ही दिन स्लॉट फुल। निःशुल्क बूस्टर डोज वैक्सीनेशन का जोधपुर में भी आगाज। रेजिडेंसी अस्पताल में शहर विधायिका ने बूस्टर डोज लगवा कर आगाज किया।
भीलवाड़ा में ग्राम पोटला में व्हाट्सएप स्टेटस पर नुपुर शर्मा की पोस्ट लगाने पर एक युवक को जान से मारने की धमकी दी। पूरे इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मारा में बारिश से पार्वती नदी उफान में आई। उनोतिया गांव टापू बना, जिसके चलते कॉलेज की परीक्षा देने जाने वाले छात्र गांव में ही फंसे। एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू किया गया। सीकर की डिलीवरी लिमिटेड में लूट की वारदात। 40,000 रुपए लूट कर बदमाश फरार हुए। बंदूक तान कर लॉकर से लूटे रुपए। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी निरोधक टीम ने दुकानों पर कार्रवाई की। 4 बार श्रमिकों को मुक्त करवाया। बाड़मेर के बिजराड़ ग्राम पंचायत के सुगालिया निवासी किसान सुलेमान खान को विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्मानित किया गया। धौलपुर स्टेशन पर सांसद मनोज राजौरिया ने ट्रेन नई दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस के धौलपुर रुकने के बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त प्रयास से कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। गोपालगढ़ में बारिश के मौसम के चलते पशुओं में भी बीमारी फैलने का खतरा। रोग ग्रसित हो गए कई पशु और पशुपालकों की चिंता बढ़ी। झुंझुनू में 6 राजपूताना राइफल्स का स्थापना दिवस मनाया गया। शहीद स्मारक पर शहीदों को याद किया गया। जैसलमेर अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री ने बबरमगरा वार्ड नंबर 43 में आयोजित शिविर के दौरान पात्र लोगों को आवासीय पट्टे वितरित किए। बाप तहसीलदार प्रज्ञा सोनी को हटाने की मांग। भू व्यवसायियों के द्वारा सरपंच संघ की आड़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर के शेरगढ़ पंचायत समिति के सभा भवन में एक दिन का किसानों और जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट राजसमंद दौरे पर और दौरे के दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा बैठक की। उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने डूंगरपुर जिले के जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। डेगाना से विधायक विजयपाल मिर्धा के जन्म दिवस के मौके पर पूर्व विधायक रिचपाल सिंह और पालिका अध्यक्ष मदन लाल अटवाल की अध्यक्षता में कांग्रेस दफ्तर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को मंत्री टीकाराम जूली ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इन दिनों पूरे प्रदेश में जागरूकता संदेश देने के लिए बाल संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय डाक बंगला परिसर में बीजेपी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मनोहर कंवर की अध्यक्षता में महिला मोर्चा की बैठक की गई। अलवर के गांव कांकर से खबर 11 केवी विद्युत लाइन लूज होने के चलते ऊंट की मौत के बाद बिजली विभाग हरकत में आया। हाई टेंशन लाइनों को ठीक करवाया गया। जालौर में जिला क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला क्रीड़ा परिषद के साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। माधोपुर के जिला प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव बामनबाज दौरे पर रहे और विधायक इंदिरा मीना सहित मौजूद नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। झुंझुनू के खेतरी नगर पालिका सभागार भवन में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे चरण का उद्घाटन किया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। 15 जुलाई से एक बार फिर से शुरुआत की गई। अलवर में तीसरे चरण के इस अभियान में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने पट्टे बांटे। राजस्थान सरकार की तरफ से प्रशासन शहरों की संघ अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की गई और नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 और 9 के लोगों के लिए जैन औषधालय का शिविर लगाया गया। चित्तौड़गढ़ में पद्मिनी आश्रय कन्या गुरुकुल में
3 दिन का सामवेद पारायण यज्ञ संपन्न हुआ। गुरुकुल विकास में कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना के द्वारा 11 लाख के सहयोग की घोषणा की गई। झुंझुनू के लांबा गांव के सरकारी स्कूल से स्थानांतरित किए गए प्रिंसिपल सुरेंद्र डूडी को वापस लाने की मांग को लेकर लांबा गांव और आस पड़ोस के आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों ने चिड़ावा में विधायक जेबी चंदेलिया से मुलाकात की। झुंझुनू कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने बीडी के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, सभी वार्ड्स का दौरा किया। भारत पाक सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवान की अचानक तबीयत बिगड़ी, हार्ट अटैक से मौत होने की खबर सामने आई। 13वीं बटालियन रंगनाथ वासन महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रतिबंध के बावजूद ई सिगरेट की बिक्री होने पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने सचिवालय में बाल संरक्षण आयोग और समेकिल बाल विकास विभाग की बैठक की। प्रतापगढ़ में स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ी, बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। करीब 20 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी, स्कूल में हड़कंप मचा। परिवहन विभाग के बेड़े में 27 नई गाड़ियां शामिल हुई और इन सभी गाड़ियों को परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र औला ने हरी झंडी दिखाई। लल्लू मॉल के बाद अब लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पढ़ी गई नमाज, मॉल में साजिश करने वालों की गाड़ी ट्रेस हुई, बिना इजाजत धार्मिक क्रियाकलाप की कोशिश में 4 गिरफ्तार। सीसीटीवी जांच से खुलासा हुआ, लुल्लू मॉल में साजिश के तहत केवल 18 सेकंड पढ़ी गई थी नमाज। बिहार के टेरर मॉड्यूल के पाकिस्तान से लिंक जुड़े हुए मिले, देश विरोधी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था गिरफ्तार मरगूब अहमद दानिश। मेरठ में जय श्री राम के स्टेटस लगाने से कट्टरपंथी भड़के, सर से तन जुदा करने की धमकी के बाद जानलेवा हमले का दावा। गुजरात पुलिस की एसआईटी का खुलासा, राज्य की बीजेपी सरकार को स्थिर करने की बड़ी साजिश में शामिल थी 30 सी तलवार। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई आज, याचिका में की गई है शाही ईदगाह को हटाकर भगवान को जमीन देने की मांग। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर धमकियां मिलने का सिलसिला लगातार जारी, युवक को फोन पर मिली धमकी। जालौन दौरे पर पीएम मोदी आज करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। आज बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार पर फैसला संभव। लोकसभा के मॉनसून सत्र से पहले स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, आज शाम 4 बजे मिलेंगे सभी दलों के नेता। देश के 25 राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना सहित कई राज्यों में अलर्ट। गुजरात के बड़ोदरा जिले में बाढ़ का कहर जारी, संभोई गांव में एनडीआरएफ ने 178 लोगों को रेस्क्यू किया। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र अलर्ट और महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 14 टीम और एसडीआरएफ की टीम तैनात। मुंबई के कई इलाकों में आज भी बारिश की संभावना, बीती रात कई इलाकों में बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा से खबर, भारी बारिश हुई, चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, इलाके में रेड अलर्ट जारी। असम में अभी भी 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, बीते 24 घंटों में एक व्यक्ति की जान गई। छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, नर्मदापुर संभाग में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का पहला सऊदी अरब दौरा, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। पद छोड़ने के बाद नए विवाद में ब्रिटेन के पूर्व पीएम
बोरिस जॉनसन, रिपोर्ट का दावा, जॉनसन ने सहयोगियों से की सुनो को हर हाल में हराने की अपील। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ चल सकता है राजद्रोह का मुकदमा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नई और ताजा खबरों के साथ फिर मिलेंगे।